शहनशाह अफरीदी और हसन अली ने पिछले 5 साल की रिवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान को एक मरतबा फिर एक फैसला कौन और सीरीज डिसाइडर मैच हरा दिया है। आज के मैच पाकिस्तान एक मुकम्मल विनिंग पोजीशन में आ चुका था। पाकिस्तान के स्पिन बॉलर्स ने, इवन के पार्ट टाइम बॉलर सैम अयूब और मोहम्मद नवाज ने भी पाकिस्तान को इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया था कि पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत जाएगा। और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच बआसानी जीत लेगा जब वेस्ट इंडीज को 5 ओवर के अंदर 55 रनों की जरूरत थी और उनके ऑलमोस्ट जो है वो 5 आउट हो चुके थे। उसके बाद फिर हसन अली साहब आते हैं, 1 ओवर में 17 रन देते हैं, जिसके बाद जो वेस्ट इंडीज है उसको 4 ओवर के अंदर 38 रनों की जरूरत होती है। और वहां पर ऐसा लग रहा था कि अब 4 ओवर के अंदर 38 रनों की जरूरत है, 9 रन पर ओवर वेस्ट इंडीज बआसानी जीत जाएगा। लेकिन सुफियान मुकीम के एक शानदार ओवर की वजह से, जिसमें उसने न सिर्फ 2 रन दिए बल्कि 2 विकेटें भी निकाली, उसके इस जबरदस्त और मैच विनिंग ओवर की वजह से ये 1 ओवर पाकिस्तान को दोबारा मैच में लाकर खड़ा कर दिया था इस 1 ओवर ने। और इस 1 ओवर की वजह से पाकिस्तान जो है वो दोबारा मैच विनिंग पोजीशन में आ चुका था, क्योंकि वेस्ट इंडीज के 7 आउट हो गए थे। जो उनका मोती जो है वो क्रीज पर खड़ा था, सेटल हो चुका था, रन बना रहा था, वो आउट हो गया था, जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो अब बआसानी मैच जीत लेगा। लेकिन फिर वो शहनशाह अफरीदी आता है जो कि 1 ओवर में 12 रन, फिर हसन अली आता है 1 ओवर में 16 रन, और फिर शहनशाह अफरीदी आता है जो कि 1 ओवर में 8 रन डिफेंड नहीं कर सका। और उसको सामने जैसन होल्डर जो कि वेस्ट इंडीज का मेन किरदार उसका बॉलर का है और वो एक पार्ट टाइम टुल्लेबाज बैट्समैन है, और उसके सामने शहनशाह अफरीदी 1 ओवर के अंदर 8 रन डिफेंड नहीं कर सका। अगर मैं ओवरऑल कहूं तो ये 4 ओवर के अंदर 53 रन डिफेंड नहीं कर सके। जो सुफियान मुकीम ने बीच में 1 ओवर कराया, उसने तो सिर्फ 2 रन दी और 2 विकेटें भी निकाल के दी। अगर उसके बाद जो बाकी बचते थे वो 53 रन बचते थे, और 4 ओवर यानी कि 24 बॉलों के ऊपर 53 रन बनाने थे वेस्ट इंडीज ने, जो कि पाकिस्तानी बॉलरों के सामने मुश्किल लग रहा था। हर कोई ऐसा एज पाकिस्तानी सब सोच रहे थे कि पाकिस्तानी बॉलर इस रन को डिफेंड, लेकिन शहनशाह अफरीदी ने अपनी रिवायत बरकरार रखी और हमेशा की तरह पाकिस्तान को एक फैसला कौन मैच हरवा दिया। पिछले 5 सालों की तरह शहनशाह अफरीदी ने वही किया जो पिछले 5 साल वो करता आ रहा है, चाहे 2021 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो या अब फिर 25 भी है। तो पाकिस्तान को शहनशाह अफरीदी ने कभी भी कोई फैसला कौन मैचेस नहीं जितवाया। वहां पर शहनशाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो या हसन अली हो, इन लोगों ने वहां पर पाकिस्तान को कोई भी ऐसा मैच नहीं जितवाया जहां इनकी बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान को मैच जीतना होता है, जहां पर इनकी बॉलिंग की पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जहां पर ऐसा लग रहा होता है कि ये बॉलिंग जो है हमारी ये रन डिफेंड कर सकती है, वहीं पर ये पाकिस्तानी अवाम के जो है अरमानों पर पानी फेरते हैं, वहीं पर ये पाकिस्तान को मैच हरवाते हैं। 2021 में भी ऐसा हुआ, वह पाकिस्तानी बैट्समैनों ने एक अच्छा टोटल दिया, 180 प्लस का टारगेट था, जो कि दुबई जैसे स्टेडियम के अंदर एक अच्छा और डिफेंडेबल स्कोर था। वहां पर भी हम शहनशाह अफरीदी की वजह से हार गए, 1 ओवर में वो 20-22 रन डिफेंड नहीं कर सका। चाहे उसके बाद फिर 2022 हो तो वहां पर भी 3 ओवर के अंदर ये 45 रन डिफेंड नहीं कर सके हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी। 2023 की ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर इनके शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने न्यूजीलैंड से 400 रन की मार खाई, जो कि फखर जमान और बाबर आजम की बदौलत पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया, लेकिन वो बॉलरों ने वो मैच हरवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसके अलावा अफगानिस्तान के खिलाफ ये 290 का टारगेट जो है वो डिफेंड ना कर सके, साउथ अफ्रीका की एक विकेट ना हासिल कर सके। केशव महाराज जो कि उनका एक स्पिन बॉलर था, नाम 10वें नंबर पर वो बैटिंग करने के लिए आया हुआ था, वो एक विकेट ना निकाल सके, जिसकी वजह से हम वो मैच भी हार गए। तो 2023 के वर्ल्ड कप में भी हम ज्यादातर मैचेस जो है वो अपनी बॉलिंग की वजह से हारे थे। उसके बाद अगर 2024 देखा जाए तो वहां पर ये अमेरिका जैसी टीम के सामने, यूएसए की टीम के सामने 1 ओवर के अंदर 16 रन हारिस रऊफ डिफेंड नहीं कर सका। और आज भी देख लें तो 4 ओवर के अंदर ये 53 रन डिफेंड नहीं कर सके, और उस टीम के सामने जो पिछले 20 मैचों में से 18 टी20 मैचेस हार चुकी थी, उस टीम से ये मैच हार गए हैं। और उनके मेन बैट्समैन भी आउट हो चुके थे। उनके जो मेन बैट्समैन है उनको पाकिस्तान के स्पिन बॉलरों ने जो है वो आउट कर दिया था। एक बहुत ही कम स्कोर था, अनडिफेंडेबल स्कोर था, लेकिन पाकिस्तान के स्पिन बॉलरों ने उसको डिफेंडेबल बना दिया था। इम्पॉसिबल को उन्होंने पॉसिबल करके दिखा दिया था।
और उनकी शानदार और अच्छी लाइन और लेंथ की बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान जो है वो कंप्लीटली तौर पर मैच में वापस आ चुका था। शहीन और हसन अली ने उस तमाम उम्मीदों के ऊपर और तमाम जो है वो स्पिन बॉलरों की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया है। पहले हम हारिस रऊफ से तंग थे कि हारिस रऊफ बहुत ज्यादा रन देता है, वो रन मशीन है। T20 वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले T20 मैच में भी उसने कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो तमाम पाकिस्तानी शायकीन ये मुतालबा कर रहे थे कि हारिस रऊफ को ड्रॉप किया जाए और हसन अली को टीम में लाया जाए, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के अंदर होम ग्राउंड के ऊपर उसने काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। लाहौर जैसी पिचेस के ऊपर जो कि एक बैटिंग पिचेस हैं, वहां पर हसन अली ने काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। तो इसीलिए हर कोई ये मुतालबा कर रहा था कि हारिस रऊफ को ड्रॉप करके हसन अली को चांस दिया जाए, लेकिन हसन अली ने तो हारिस रऊफ से भी बुरी परफॉर्मेंस दी है। हारिस रऊफ वैसे हारिस रऊफ भी इतने ही रन देता है जितने हसन अली ने दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए सवालिया निशान है कि क्या इस बॉलिंग के साथ पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हो या फिर आगे T20 एशिया कप हो या फिर आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या ये बॉलिंग इस काबिल है पाकिस्तान को कोई बड़ा इवेंट जितवाएगी? ये पाकिस्तान को किसी बड़े इवेंट में कोई ऐसा मैच जितवा सकती है जहां पर हमारी बैटिंग है वो कुछ खास ना कर पाए? तो हमें उम्मीद हो कि हमारी बॉलिंग कुछ न कुछ करके पाकिस्तान को ये मैच जितवा देगी। और वैसे भी एक बात मशहूर है कि जो इवेंट्स हैं वो बॉलिंग के सर पे जीते जाते हैं और जो मैचेस हैं वो बैटिंग के दम पे जीते जाते हैं। यही वजह है कि पिछले 5 साल में हम हर इवेंट्स में बुरी तरह जलील होते हैं, और जलील होने की वजह यही होती है कि हमारे पास एक घटिया और अनडिफेंडेबल बॉलिंग है। ऐसी बॉलिंग है जो अमेरिका जैसी टीम के सामने भी ना तो स्कोर डिफेंड कर सकती है, ना वेस्ट इंडीज की बी या सी जैसी टीम के सामने भी वो 131 का स्कोर डिफेंड नहीं कर सकी, खासूसी तौर पर हमारे फास्ट बॉलर। पाकिस्तानी सिलेक्टर को सोचना होगा कि शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ के अलावा भी कोई दुनिया मौजूद है, कुछ और भी बॉलर हैं पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान जो लैंड ऑफ पेसर कहलाता था, जो बोल के लैंड ऑफ पेसर कहलाता था, उसमें सिर्फ यही 2 बॉलर रह गए हैं, ये सिर्फ ये 3 बॉलर रह गए हैं, इसके अलावा कोई और बॉलर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान को वसीम जूनियर, आकिफ जवेद, अली रजा और भी बहुत सारे बॉलर हैं, खुरम शहजाद और सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल, इन बॉलर के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। मीर हमजा को चांस देना होगा जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर विकेटों के अंबार लगा चुका है। जो बॉलर डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस देते हैं, पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर को चाहिए होगा कि आप उन बॉलर को चांस दे। शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली और नसीम शाह की दुनिया से बाहर निकले। इनके अलावा पाकिस्तान में काफी अच्छे बॉलर हैं जो पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकते हैं।